नाज़रीन, अभी हम फैटी लीवर के ऊपर बात करेंगे और हमारे पास ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं। हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं जो कि हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताज जमशेद, हेपेटोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, और हम इनसे सारे वो सवाल करेंगे जो फैटी लिवर से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम इनसे ये जानेंगे कि फ़ैटी लिवर होता क्या है। जी है ना, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब बताइएगा कि फ़ैटी लिवर क्या होता है और इसकी अलामात क्या क्या होती हैं देखने वालों को। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ैटी लिवर, जैसे इसका लफ्ज़ी मतलब भी अगर हम देखें तो जिगर पर चर्बी जिसको हम कहते हैं, और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो रही है क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है जिसकी वजह से जिगर पे चर्बी आना शुरू हो जाती है, और बहुत सारे मरीज़ हमारे पास इस चीज़ के आ रहे हैं। और इसको हमें लाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी असरात इसके आते हैं, हमारे जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ, और इसकी बहुत सी वजूहात भी हैं जो कि आजकल के लाइफ स्टाइल से कनेक्टेड है हमारी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अमूमन ज़्यादातर मरीज़ वो होते हैं जिनमें ऐसी कोई अलामात नहीं होती, वो किसी और मकसद के लिए करवाते हैं तो पता चलता है, या शुगर के मरीज़ हैं या इनके कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह ज़्यादा रह रहे हैं, तो हम जब टेस्ट करवाते हैं ख़ास तौर पे अल्ट्रासाउंड, तो पता चलता है कि फ़ैटी लिवर मौजूद है। तो फिर उसके साथ फिर हम आगे उसको मज़ीद वर्कअप उसका करते हैं। वजूहात क्या क्या होती हैं फ़ैटी लिवर होने की? देखें, जो वजूहात हैं उसका जो मेन जो कनेक्शन है वो हमारी ओबेसिटी से है, वो जिसको हम वज़न ज़्यादा होना है। अच्छा जी बिल्कुल, वज़न जब ज़्यादा होता है तो उसके साथ ये कनेक्ट होता है, और इसके साथ साथ शुगर का मर्ज़ क्योंकि बड़ा कॉमन हो रहा है हमारे यहाँ। और इसके अलावा ये है कि जो आपका कहने का मतलब ये भी है कि जो लोग दुबले होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उनको फैटी लिवर इश्यूज नहीं होता? उनमें निस्बतन जो हमारे जो वज़न ज़्यादा वाले लोग हैं उनकी इसमें बहुत कम चांस होता है, लेकिन हो सकता है। पाया दोनों में जा सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन ये होता है कि जो ओबेसिटी के मरीज़ हैं या ओबेसिटी जिनका वज़न ज़्यादा है, मोटापे के लोग हैं, उनमें इसका चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसका एक ताल्लुक जो है वो हम जो क्योंकि मेडिकली हम देखते हैं तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक प्रॉब्लम है कि जिसमें जो ज़्यादा जो लिंक है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का है, क्योंकि इंसुलिन जो है बड़ी कनेक्टेड है हमारे फैटी लिवर के डेवलप होने में। अब देखिए हो गया है किसी को जी, अब एकदम से, अब इसका क्या ख्याल करना है, कैसे इसको टेक केयर करना है, अब आगे कैसे लेके चलना है अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी तबीयत को, और ये बाकी दूसरे ऑर्गन्स में जाके क्या नुकसान करता है किसी के साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमने कहा कि ये फैटी लिवर जो है ये जब डेवलप होता है तो अमूमन तो अलामात नहीं होती, लेकिन जब ये बनता है तो उसके बाद इसके हमारे लाइफ के ऊपर असरात तो आते हैं। और हमें जो सबसे अहम चीज़ है वो हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली बात जो है वो अगेन वही आ जाती है कि अपने वज़न को जितना हम ऑप्टिमाइज़ करें, उसको कम करें, वो बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। और इसी तरह जैसे अगर शुगर का मर्ज़ है तो उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करना, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनको भी ऑप्टिमाइज़ करना ये बड़ा ज़रूरी होता है, यानी उनको नॉर्मल रेंज में लेके आना। ये कौन कौन से हमारे जिस्म के ऑर्गन्स को जो है नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, इसका मेन तो जो इफ़ेक्ट है लिवर का बज़ाते ख़ुद उसके ऊपर होता है कि शुरू में ये जो फ़ैट आती है लिवर के ऊपर तो वैसे ही वो रहती है, उसका कोई जिगर पे असर नहीं आता, लेकिन इसके साथ फिर ये होता है कि ये कंडीशन होती है जिसको हम फैटी हेपेटाइटिस कहते हैं, कि ये जिगर की सोजिश शुरू कर देता है। तो जब ये जिगर की सोजिश अगर होती है तो अगर ये ज़्यादा देर चलती है तो इससे फिर जिगर के हार्ड होने का ख़तरा, जिगर के जो जब हार्ड होता है तो उसके साथ जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, तो उसकी फिर पेचीदगियाँ बढ़ती हैं और ये फिर प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो उसकी वजह से ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे मुतासर कर सकता है उनको, और उसमें हम ख़ास तौर पे पेट के जो मामला है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लिंक है, वो है कि जो फैटी लिवर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर दिल के जो अमराज हैं उसके होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है, और इसी तरह जो गुर्दों के अमराज हैं उनके होने का, हत्ता कि ये देखा गया है कि जो हमारी बड़ी आंत है उसके कैंसर के होने का इम्कान भी ज़्यादा होता है आम लोगों की निस्बत। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब किसी को फैटी लीवर हो जाए, किसी आम इंसान को, तो उसको ये पता कैसे चलेगा कि उसको ये इशू हो गया है, फैटी लीवर का पेशेंट है और ये इसमें बनना शुरू हो गई हैं कहानियाँ? देखें, सबसे पहली बात तो जो मैंने जिक्र किया कि मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनको कोई अलामात नहीं होती, तो हम किसी और वजह से हम टेस्ट करवाते पता चलता है। कोई आम बंदा क्यों जाए, टेस्ट क्यों कराए, या उसको क्या कोई सिम्टम्स? कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये पेट के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ थोड़ा बोझ का महसूस होना, थोड़ा दर्द का महसूस होना, ये हो सकता है अलामात। जी, मेक श्योर दाएं तरफ, नॉट फुल कवर्ड जी फेस। बिल्कुल, ऊपर और दाएं तरफ। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट, और दाएं तरफ, ठीक है जी,
और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये होता है कि ये स्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना जल्दी इसका पता चला है। जितना जल्दी पता चलता है तो इसके जो ऑब्वियसली जो हम मैनेजमेंट भी अच्छी हो सकती है, लेकिन जितना लेट पता चलेगा तो इसकी और बहुत सी अलामात जो है ना हमें मिल सकती हैं। तो उसके कोई ख़ास टेस्ट है? देखिए इसमें जो टेस्ट हैं, हम ज़ाहिर बात है जो ज़रूरी टेस्ट हैं उसमें सबसे पहले तो एक तो अल्ट्रासाउंड से जिससे हमें पता चलता है, लेकिन जो ज़्यादा जो रिलेटेड टेस्ट हैं, एक तो ज़ाहिर बात है कि हमने रीज़न देखनी है उसकी कि उसकी क्या रीज़न बन रही है, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल्स के टेस्ट करवाते हैं। स्पेशली उसके अंदर एक ट्राइग्लिसराइड होता है, हमारी एक ये चिकनाई की किस्म है जो ब्लड में होती है। इसके अलावा शुगर का टेस्ट है वो कराते हैं, और ये देखना कि इस फ़ैट का जो लिवर के ऊपर आ रही है इसका लिवर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके स्पेशल टेस्ट होते हैं जिनको हम लिवर के एंजाइम्स के टेस्ट कहते हैं, तो वो हम करवाते हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि इसका कितने असरात आ रहे हैं। मगर सर ये भी बताएं कि आम बंदा टेस्ट क्यों कराए? ये आम सब बंदा चीज़ पे टेस्ट क्यों करवाए? कोई पेन कोई एसएच भी होता है कि मतलब देखिए ना, समटाइम्स तो ब्लोटिंग वैसी हो जाती है आजकल के फास्ट फूड खाने की वजह से, ठीक है ना, और अब उसको ये नहीं समझ आएगा कि कभी राइट समटाइम्स गैस भी हो सकती है, बिल्कुल है, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये वाला जो कुछ और इसके अलावा कोई ऐसी अलामात, कोई साइंस हैं जिससे देखने वालों को समझ आए कि वो फ़ौरन चेक करवा लें ताकि उनका इलाज शुरू हो सके? देखें जो सबसे मतली तो नहीं आती आपने खुद ही एक जिक्र किया कि जी फास्ट फूड्स वगैरह, हाँ, हमारे बहुत सारे आजकल जो यंग जनरेशन है, आपको पता है कि हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न चेंज हो गया है। दे यूज़ टू टेक मोर फास्ट फूड्स, ज़्यादा खाने की होती है। फिर उनका ये है कि जो लिविंग स्टाइल है वो ये है कि ज़्यादा सिटिंग पोस्चर में है, जैसे आईटी के बहुत सारे लोग हैं, बैंकर्स हैं, और फिर हमारा जो ये अब मोबाइल का एक सेटअप आ गया है कि हम हर चीज़ अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से कर लेते हैं। तो जो फिज़िकल एक्टिविटी का कम होना, उसके साथ जो है हमारी खुराक का चेंज होना, जो हेल्दी डाइट है उससे हम हट रहे हैं। तो जब हेल्दी डाइट से हटते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फिर इस तरह की अलामत आती हैं। तो वो लोग जिनका हम ये कहते हैं कि वज़न ज़्यादा है, या जिनको शुगर के अलामत आनी शुरू हुई हैं, या जिनके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रह रहे हैं, उनको ये ज़रूर एडवाइस करते हैं कि वो फैटी लिवर के लिए ज़रूर अपने टेस्ट करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि फैटी लिवर में इंसुलिन का क्या किरदार है? देखें इसका किरदार हम इस तरह लिंक करते हैं कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसकी जो बुनियादी जो साथ लिंक है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब होता ये है कि जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है तो उनके अंदर ये फ़ैट का डिपॉजिट होना लिवर का चांस बढ़ जाता है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या ताल्लुक़ है आगे मज़ीद, इसमें स्पेशली जो हमारा है जब लोगों का वज़न बढ़ता है और ख़ास तौर पे जो पेट के गिर्द जो फ़ैट है वो बढ़ना शुरू होती है, तो उसमें ये होता है कि इंसुलिन का जो काम करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, वो पूरी तरह काम नहीं कर पाती। जब वो पूरी तरह काम नहीं कर पाती तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि वो उसके साथ फिर ये फैटी लिवर के डेवलप होने का चांस है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बड़ी वजह बन रही है जो कि डेवलप होने की ओबीस लोगों के अंदर, और जब वो चीज़ होती है तो फैटी लिवर के चांसेस भी उनके साथ हमेशा ज़्यादा होते हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताएं कि जो इनहेरिटेड होती हैं बीमारियां, उनमें से कोई एक ये भी होती है कि अगर किसी को फैटी लिवर का मसला है तो वो आगे इनहेरिटेड उसकी आगे नस्ल में भी, दर नस्ल में भी जाएगा? नहीं, उसमें देखें जो इनहेरिटेड एज सच डायरेक्टली तो हम नहीं कह सकते कि ये इनहेरिटेड डिजीज़ के अंदर आएगा, लेकिन वो डिजीज़ जो इनहेरिटेड हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि शुगर का मर्ज़ है, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल्स की प्रॉब्लम है, कुछ तो लोगों की फैमिली में रन करती हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके साथ हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये कहना कि फैटी लिवर फैमिली में रन करेगा वो नहीं है। ये क्या हमारे कुछ दवाएं भी फैटी लिवर की वजह बन सकती हैं? बिल्कुल हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे कि ये स्टीरॉयड का इस्तेमाल है, हमारे बड़ा कॉमन है। स्टीरॉइड्स में मतलब जैसे वेट लूज के लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आजकल दुनिया लगी हुई है, वज़न कम करने के स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वज़न बढ़ाने के स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे स्टीरॉइड्स क्या क्या? नहीं, देखें जो जहाँ तक ये स्टीरॉइड्स का ताल्लुक है, ये वज़न कम करने के लिए, ये मिथ है। वज़न कम करने के लिए स्टीरॉइड्स इस्तेमाल नहीं होते, रादर ये होता है कि ये हमारे यहाँ स्टीरॉइड जो है ना बेसिकली अपनी वेलबींग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ठीक, हम भी कुछ करवाते हैं लेकिन उन पेशेंट्स में जिनके रियली इंडिकेटेड होता है। अच्छा, लेकिन वो लोग जो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं, बार बार स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर ये डेवलप होने का चांस होता है। अच्छा, उनमें ये पेन किलर मेडिसिन वगैरह भी ऐड होती हैं कि अगर कुछ ये पेन भी किलर्स इस्तेमाल भी करते हैं, हैं तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि कैंसर के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें से भी चांस होता है कि ये फैटी लिवर जो है वो डेवलप हो जाए। किसी पेशेंट का ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल हो, जी अल्लाह ना करे, एंड देन साथ उसको ये फैटी लिवर इश्यूज हो जाए, तो फिर कितना प्रॉब्लम हो सकता है क्रिएट? देखें उनके अंदर फिर ये है कि इसकी पेचीदगियों के होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। जैसे कि पेचीदगियाँ मैंने जैसे कहा कि जो फैटी लिवर है उसकी आगे इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, वो उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहते हैं फैटी लिवर के साथ
तो जो दिल की बीमारियां हैं और गुर्दों की बीमारियां, उनके इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैटी लिवर को एज ए लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम जैसे कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि इन लोगों के अंदर हार्ट अटैक होने का ख़तरा और ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको लगता है फैटी लीवर वालों को नहीं खानी चाहिए, जिसमें आप, अगर आपको लगता है कि ऑयल से रिलेटेड कोई ऐसी बात है और शुगर और कोई फैट्स ऐसे जो आपको लगता है कि इनकी डाइट में से बिल्कुल माइनस होने चाहिए, तो प्लीज़ गो हेड बताएं ज़रूर। देखें, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है आपने किया, और उसमें जो डाइट का डायरेक्टली ताल्लुक है, और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारी एक तो फास्ट फूड है, ठीक है, दैट इज़ क्रॉस लगा दूँ? ओ यस, क्रॉस, ओके। फास्ट फूड की बजाय हेल्दी फूड की तरफ आएँ, जिसमें वेजिटेबल्स हैं और वाइट मीट है। इवन रेड मीट जो है उसको भी हमें कम से कम लेना चाहिए, रेड मीट। इसके साथ जो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जूसेस जितने भी हैं, इसके अंदर फ्रुक्टोज होता है। ये क्या होता है? फ्रुक्टोज, अच्छा। ये मिठास की एक यानी शुगर की किस्म है जिसको फ्रुक्टोज कहते हैं। ठीक है। ये ऐसा डायरेक्टली शुगर को तो नहीं बढ़ाती, लेकिन मीठापन हमें देती है। और ये अमूमन फ्रूट्स के अंदर जो हमारा ये स्वीटनेस होती है ना, ये फ्रुक्टोज की वजह से होती है, फ्रूट जूसेस के अंदर। फ्रूट जूसेस, और ये आर्टिफिशली जो जूसेस तैयार की जाते हैं उनके अंदर फ्रुक्टोज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है फैटी लिवर के साथ। तो इन जूसेस को, स्पेशली जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं, इनको कम करना चाहिए। और सीधी सी बात है कि इत्तेदाल के साथ चीज़ों को लेना, खुराक को लेना, ये सबसे अहम है। तो जूसेस की बजाय आप फ्रेश फ्रूट्स वैसे खाएं जिनमें फ़ाइबर भी हो। ठीक है। तो ये एक हेल्दी डाइट उस तरफ जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब, मुझे लास्ट ये बता दीजिएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो सकती है, जड़ से ख़त्म हो सकती है, तो जो पेशेंट ऑलरेडी हैं उनके लिए कोई खुशखबरी है, तो प्लीज़ बता दें। क्या फैटी लीवर का पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, वापस नॉर्मल हो सकता है, या फिर फैटी लीवर होने के बाद में ये चीज़ें जो है नॉर्मलाइज नहीं होती? प्लीज़। नहीं, उनके लिए मैसेज जो स्पेशली ये है कि जितना जल्दी इसका पता चल जाए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि जो इसके टेस्ट जल्दी से जल्दी करवाने चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि ये किस स्टेज पे है। और जो तीसरी बात है वो अहम है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। तो फिर ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल। जो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर अगर ये फैटी लिवर है, तो लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल में देखें सबसे अहम चीज़ है जो ओवरवेट लोग हैं, मतलब वर्जिश भी अगर वो 5 to है। 10% भी अपना वेट रिड्यूस करते हैं तो उसका बड़ा मुस्बत असर पड़ता है। फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज भी रेकमेंड करते हैं? एक्सरसाइज मस्ट है, उसमें एरोबिक एक्सरसाइजेज और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। यानी एक्सरसाइज हम ये कह सकते हैं, इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ वॉक, ब्रिस्क वॉक, 20 to 30 मिनट्स डेली करें, या जिम एक्सरसाइजेज भी हैं, तो वो ऑब्वियसली ये हेल्प करती हैं इसको इम्प्रूव करने में। थैंक यू डॉक्टर ताज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी रहनुमाई का। आई होप आपको समझ आया होगा। और फैटी लीवर के जितने भी पेशेंट्स हैं वो ख़ास अपना ख्याल रखेंगे, वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट चेंज करें, ताकि आपकी खुराक आपको जो है वो फ़ायदा दे सके, ना कि आपके जिस्म में जाके पॉइजन पैदा कर दे और आपकी तबीयत ख़राब हो। तो टेक गुड केयर। हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।